हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बसंत पुस्तक से पाठ 10 कामचोर कहानी के बारे में पढ़ेंगे। कामचोर कहानी मुस्लिम परिवार की संयुक्त परिवार की कहानी है। इस कहानी में बताया गया कि इस परिवार में बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन वह कोई काम नहीं करते हैं। घर के नौकरों पर ही वो निर्भर रहते हैं। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं, हिलकर पानी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, कामचोर कहेंगे। अब्बा ने कहा, उस घर के उन बच्चों के अब्बा ने कहा कि ये मोटे मोटे किस काम के हैं, हिलकर पानी भी नहीं पीती, तो अब नौकरों को निकाल दिया जाए। बच्चों से अब्बा ने कहा, तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। बच्चों को भी ख्याल आया। बच्चों ने कहा, सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू कर दिया। अब ये हिल हिला के पानी पीने लगे तो उसमें भी धक्का मुक्की शुरू हो गई, मारपीट शुरू हुई। अब आगे देखो बच्चों। बच्चों ने कहा, हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं। बच्चों ने कहा, क्या हमें कहा जाए निकम्मे हैं, काम नहीं करते, लापरवाह हैं, कामचोर हैं, तो हमें काम बताया जाए। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं। बहुत सा काम है जो तुम कर सकते हो। तो उन्हें काम दिया गया। जैसे सबसे पहला काम दिया गया कि दरी आंगन में पड़ी थी, उसको साफ करना। सारे बच्चे मिलकर उसको साफ करने लगे। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो घर दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों में जम गई, नाकों और आँखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। उन्हें कई काम बताए गए, लेकिन उन्होंने कोई भी काम सही ढंग से नहीं किया। उसका परिणाम ये हुआ कि जो भी काम बच्चों को दिया गया, उन्होंने सही ढंग से कोई काम नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कभी काम किया ही नहीं था। इसलिए काम करने का तरीका उनको मालूम नहीं था। पूरे घर में धूल हो गई, सारी चीज़ें अव्यवस्थित हो गई, अस्त व्यस्त हो गई। और उसके बाद आपस में मारपीट भी करने लगे लोग। यह सब देखकर उनकी बच्चों की माँ नाराज़ हो गई। उन्होंने अब्बा से कहा, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। उन्होंने अपने पति से कहा कि तुम बच्चों से काम कराने चले हो और इतना अशांति हो गई, इतना व्यवस्था हो गई, सारा घर का सामान इधर का उधर हो गया। या तो बच्चा राज काम करो, बच्चों से काम करा लो, या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने चुनौती दे दी। फिर क्या किया देखो अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। आदेश दे दिया, अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। बच्चों ने कहा, ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। इस कहानी को लिखने वाले इसमें चुगताई जी हैं बेटा। इस कहानी में जो वर्णन आया है बहुत हास्यास्पद है और उसी दृष्टि से रखा गया है। इसमें वर्णन जो आया है बहुत ही हंसने वाला है। चलो अब इससे संबंधित हम कुछ प्रश्न देखेंगे, तुम लोग इसको कर लेना। सबसे पहला प्रश्न है, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किन के बारे में और क्यों कहा गया है। जैसा अभी हम लोगों ने पढ़ा, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, यह बात बच्चों के बारे में कही गई है और इसलिए कहा गया है कि वो बच्चे अपना काम नहीं करते थे, नौकरों पर निर्भर रहते थे। दूसरा प्रश्न है, बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई। बच्चों के उधम मचाने के कारण घर पूरी तरह से अव्यवस्थित हो गया, घर का सामान इधर उधर बिखर गया, जिससे घर में अशांति हो गई। तीसरा प्रश्न देखो बेटा, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो।
अम्मा ने कब कहा, इसका परिणाम क्या हुआ। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। यह बात अम्मा ने तब कही जब बच्चों के काम करने से घर में हर सामान इधर उधर फैल गया, अव्यवस्थित हो गया, गंदा हो गया, घर में अशांति हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि अब्बा ने बच्चों को काम करने से मना कर दिया। कामचोर कहानी क्या संदेश देती है? कामचोर कहानी हमें यह संदेश देती है कि बच्चों को अपना काम स्वयं करना चाहिए, छोटे मोटे काम अपने स्वयं करना चाहिए और माता पिता को भी बचपन से ही बच्चों के अंदर वो आदत डालना चाहिए कि बच्चे अपना काम खुद करें। 5वां प्रश्न है बेटा, क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे? नहीं, बच्चों ने यह निर्णय सही नहीं लिया। बच्चों को काम करने का सही तरीका अपने माता पिता से पूछना चाहिए था, पूछ कर करना चाहिए था। काम करने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है, परिश्रमी बनता है और उसके जीवन में अगर कोई समस्या आती है तो उसका समाधान कर सकता है। ठीक है बेटा, थैंक यू स्टूडेंट।